चलिए कल्पना करते हैं एक ऐसी दुनिया की जो आज से लगभग 70 साल पहले सोची गई थी। एक ऐसी दुनिया जहां स्कूल हमारी आज की दुनिया से बिल्कुल बिल्कुल अलग है। आज हम उसी भविष्य की कहानी में गोता लगाने वाले हैं और देखेंगे कि ये हमें आज की शिक्षा के बारे में क्या सिखाती है। और ये सवाल सच कहूं तो आज के ज़माने में और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है ना? जब हम एआई और रोबोटिक टीचर्स की बातें कर रहे हैं। हमारी कहानी ठीक इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमती है, जो हमें आज से लगभग 150 साल आगे ले जाती है। तो मिलिए मार्गी और टॉमी से। ये दो बच्चे साल 2157 में जी रहे हैं। मार्गी 11 साल की है और टॉमी 13 का। उनके लिए स्कूल शब्द का मतलब कुछ ऐसा है जिसकी हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी खोज से जो मार्गी और टॉमी की दुनिया को हमेशा के लिए हिलाकर रख देती है। मार्गी अपनी डायरी में ये लिखती है, और ये एक बहुत ही मामूली सा लगने वाला वाक्य बहुत मायने रखता है। जरा सोचिए, उनकी दुनिया में असली कागज वाली किताबें वो तो बस म्यूजियम की चीजें थीं, इतिहास का एक पन्ना। तो जब टॉमी को ये असली किताब मिलती है तो ये उनके लिए किसी अजूबे से कम नहीं थी। चलिए देखते हैं कि उन्हें इसमें इतना अजीब लगा क्या। मार्गी और टॉमी के लिए ये सब कितना अजीब रहा होगा। वो तो स्क्रीन पर हिलते डुलते शब्दों के आदी थे, और ये किताब, इसके पन्ने पीले पड़ चुके थे, सिकुड़ गए थे, और सबसे अजीब बात, शब्द तो अपनी जगह से हिल ही नहीं रहे थे। टॉमी को तो ये कागज की किताब एकदम पूरी तरह से वेस्ट ऑफ पेपर लगी। उसका लॉजिक बड़ा सिंपल था, ऐसी किताबों को तो लोग एक बार पढ़ के फेंक देते होंगे, जबकि उसकी अपनी टेलीविजन स्क्रीन में तो लाखों किताबें समा सकती हैं जिन्हें कभी फेंकने की जरूरत ही नहीं। और फिर टॉमी बताता है कि आखिर ये किताब है किस बारे में, और वो थी स्कूल के बारे में। बस स्कूल का नाम सुनते ही मार्गी का तो जैसे मूड ही खराब हो गया। अब सवाल ये उठता है कि मार्गी को स्कूल से इतनी चिढ़ क्यों है। उसकी इस नफरत की वजह है उसका अपना स्कूल और उसका मैकेनिकल टीचर। मार्गी की नफरत की वजह थी उसका मैकेनिकल टीचर। जरा सोचिए, वो टीचर उसे ज्योग्राफी में टेस्ट पर टेस्ट दिए जा रहा था और मार्गी के नंबर वो लगातार गिरते जा रहे थे। कोई भी बच्चा इससे परेशान हो जाएगा, है ना? तो कैसा था उसका स्कूल? कोई बिल्डिंग नहीं, कोई दोस्त नहीं, बस घर में ही एक कमरा जहां एक बड़ी सी काली स्क्रीन उसका इंतजार करती थी। होमवर्क भी एक अजीब से पंच कोड में देना पड़ता था, और मशीन वो तो पलक झपकते ही मार्क्स बता देती थी। कितना अकेलापन होगा सोचिए। तो जब मार्गी के नंबर खराब होने लगे तो उसकी माँ ने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया, जो असल में एक मैकेनिक था। मार्गी को तो एक उम्मीद सी जगी कि चलो शायद ये टीचर को अपने साथ ले जाएगा, जैसा एक बार टॉमी के टीचर के साथ हुआ था, पूरे 1 महीने के लिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इंस्पेक्टर ने तो घंटे भर में ही टीचर को ठीक कर दिया और बताया कि असल में ज्योग्राफी का सेक्टर थोड़ा तेज सेट हो गया था। बेचारी मार्गी की छुट्टी की सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। तो मार्गी की स्कूल से नफरत की वजह तो अब समझ आ ही गई है। चलिए अब वापस चलते हैं उस पुरानी किताब पर जो उसकी पूरी सोच को बदलने वाली थी। जब टॉमी ने बताया कि अरे पुराने जमाने में तो टीचर इंसान हुआ करते थे, मार्गी तो हैरानी रह गई। मतलब एक इंसान? क्या कोई इंसान इतना स्मार्ट हो सकता कि वो टीचर बन जाए? टॉमी ने जवाब दिया, क्यों नहीं, मेरे पापा भी तो मेरे मैकेनिकल टीचर जितना ही जानते हैं। और यहीं पे कहानी का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी पॉइंट आता है। टॉमी उसे बताता है कि पहले के स्कूल कैसे होते थे। सोचिए, एक स्पेशल बिल्डिंग जहां आस पड़ोस के सारे बच्चे एक साथ आते थे, हंसते खेलते पढ़ने के लिए। वो सब एक ही उम्र के होते थे, एक जैसी चीजें सीखते थे, और सबसे जरूरी बात, वो एक दूसरे से बात कर सकते थे, एक दूसरे की मदद कर सकते थे। और बस ये सब सुनकर मार्गी का नजरिया पूरी तरह से बदल जाता है। वो स्कूल जिससे वो इतनी नफरत करती थी, अब उसे एक जादुई जगह की तरह लगने लगा था। वो उस दुनिया की कल्पना करने लगती है जिसे उसने कभी जाना ही नहीं था। इतने में मार्गी की माँ उसे स्कूल के लिए आवाज देती है। वो बेमन से अपने स्कूल वाले कमरे में जाकर बैठ जाती है। स्क्रीन पर मैकेनिकल टीचर फ्रैक्शंस पढ़ा रहा है, पर मार्गी का ध्यान वो तो कहीं और ही था। वो सोच रही थी उन पुराने दिनों के बारे में, स्कूल के आंगन में गूंजती बच्चों की हंसी, उनका शोर, वो सब कुछ जिसे उसने कभी महसूस ही नहीं किया था। वो सोच रही थी कि दिन खत्म होने पर कैसे सारे बच्चे एक साथ बातें करते, हंसते, खिलखिलाते घर लौटते होंगे। और शायद सबसे बड़ी बात,
क्योंकि सब एक ही चीज सीखते थे तो वो होमवर्क में एक दूसरे की मदद भी तो कर सकते थे। ये आइडिया उसके लिए एकदम नया था और बहुत एक्साइटिंग भी। स्क्रीन पर तो नंबर चमक रहे थे, लेकिन मार्गी का मन वो तो अतीत में ही था। वो बस यही सोच रही थी कि उन बच्चों को कितना मजा आता होगा। वो उन मजेदार दिनों के बारे में सोच रही थी। और ये कहानी हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज जब हम ऑनलाइन लर्निंग और एआई टीचर्स की दुनिया की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं, तो हमें ये सोचना ही होगा कि सीखने की इस पूरी प्रक्रिया में वो कौन सा इंसानी पहलू है, वो कौन सा मजा है जिसे कोई भी टेक्नोलॉजी शायद कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकती। सोचने वाली बातें हैं ना।